अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से औलाद के लिए एक निहायत ही आज़मूदा वजीफ़ा शेयर करूंगी। मेरा ईमान है कि अगर ये आयत मुबारक पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल के सामने लिख दी जाए तो कोई भी बे औलाद नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग भी बे औलादी का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, अगर वो ये आयत मुबारक पढ़ लेंगे तो इसकी बरकत से वो साहिब औलाद होंगे। मैंने कुछ अरसा पहले एक वजीफ़ा शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने वो पसंद किया और जिनका यकीन पुख्ता था उन्होंने ये वजीफ़ा किया और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी 3 सब्सक्राइबर्स ने कंसीव किया और कमेंट करके मुझे बताया। आप कमेंट पढ़ भी सकते हैं। बात यकीन की होती है, जिसने यकीन किया वो कामयाब हुआ और जिसने यकीन न किया वो नाकाम हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का कफ़ील बनाया। जब किसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत के हुजरे में जाते तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास कुछ ना कुछ खाने को मौजूद पाते तो पूछते कि ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये कह देती कि ये खुदा के यहाँ से आया है। खुदा जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ये माजरा देखते ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया। तो आप भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। तो चलिए आज का वजीफ़ा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद्दुआ। ए मेरे पालने वाले, तू मुझको भी अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। ये पारा नंबर 3 की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 है। रोज़ाना हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़कर ये आयत मुबारक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप साहिब औलाद होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।